मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमने कल की कक्षा में बाल साहित्य क्या है, बाल साहित्य का अर्थ इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। बाल साहित्य वह साहित्य है जिसके अंदर बालकों की सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर साहित्य का निर्माण किया जाता है, जिसको बालकों की रुचियों, बालकों के स्तर, बालकों के ज्ञान को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है। बाल साहित्य सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ये सब मैंने कल आपको विशेषताएं बता दी थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि बाल साहित्य का संकलन करते हुए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना अनिवार्य है, जिसके द्वारा यदि उनको उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा बाल साहित्य के अंतर्गत तो वह साहित्य बाल साहित्य में सम्मिलित नहीं होगा। तो पहला जो बिंदु है बाल साहित्य के संकलन में क्या ध्यान रखना चाहिए, पहला है छात्र के स्तर का ध्यान। छात्र के स्तर अनुकूल कि जो हम साहित्य का निर्माण कर रहे हैं वो बालकों के स्तर के अनुसार है या नहीं है। कि जैसे प्राथमिक स्तर के बालक हैं तो साहित्य में उन स्तर के बालकों के अनुरूप विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि 5वीं से ऊपर की कक्षा के बालक है तो उसके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि हर बालक की उम्र के अनुसार रुचियां और योग्यताएं मानसिक स्तर में परिवर्तन होता जाता है। तो जो भी साहित्य इसमें सम्मिलित किया जाता है वो बालकों के स्तर के अनुसार होना चाहिए, तभी वो बालकों को सही लगेगा, बालक उसको पढ़ेंगे और उसमें रुचि लेंगे। दूसरा है बाल मनोभावों का ध्यान। बाल मनोभावों का ध्यान। तीसरा है साहित्य का संबंध, साहित्य का संबंध परिवेश से होना चाहिए। चौथा है उद्देश्य निष्ठता। उद्देश्य निष्ठता। पांचवा है व्यापकता का समावेश। व्यापक दृष्टिकोण का विकास। छठा है सांस्कृतिक व धार्मिक संस्कृति का संरक्षण। अब देखिए कि पहला है स्तर के अनुसार, ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा है बाल मनोभावों का ध्यान, क्योंकि बालकों की भावनाएं बहुत ही सरल, सहज, निष्कपट होती है। कोई भी ऐसी बात को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए कि बालक की भावनाओं को ठेस लग जाए, क्योंकि बालक बचपन में यदि किसी चीज का भय हो जाता है या किसी चीज से डर आ जाता है या किसी चीज को लेके, वस्तु को लेके गलत धारणा बन जाती है तो बालक वो जिंदगी भर कभी जाती नहीं है। तो उसके अंदर जो भी विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है वो बालकों की भावनाओं को ध्यान में रख कर सम्मिलित की जानी चाहिए।
ऐसी किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जिससे बालक की भावनाओं को ठेस लगे। तीसरा है साहित्य का संबंध परिवेश से होना चाहिए। परिवेश मतलब आसपास के वातावरण से, क्योंकि बालक अपने आसपास की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, घटनाओं को बहुत अच्छे से जानता है। बालक की ऑब्जर्वेशन करने की, अवलोकन करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। इस कारण से बालक जो अपने आसपास के वातावरण में देखता है, उस परिवेश से जो सीखता है, तो वो परिवेश की समस्त चीजों को जो हम सम्मिलित कर रहे हैं वो उसमें प्रस्तुत होनी, ताकि वो उस परिवेश के बारे में अच्छी तरह से वास्तविक रूप से समझ सके। चौथा है उद्देश्य निष्ठा। जो साहित्य निर्माण किया जा रहा है वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, बालक में किस चीज का ज्ञान विकसित करने के लिए किया जा रहा है, इसमें विशेषतः ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जो उद्देश्य निष्ठ होना चाहिए, निरर्थक वस्तु को प्रस्तुत करने से बालक उससे कुछ सीखेगा नहीं और वो कोई बालक के लिए भविष्य में उपयोगी नहीं होगी। पांचवा है व्यापक दृष्टिकोण का विकास। मतलब जो विषय वस्तु है उसमें ऐसी बातों को सम्मिलित किया जाए ताकि जिससे बालक कुछ शिक्षा ग्रहण कर ले, भविष्य में उसके अंदर सद्गुणों का विकास हो, मोरल नैतिक गुणों का उसके अंदर विकास हो। तो व्यापक दृष्टिकोण तभी होगा जब उनके अंदर विषय वस्तु उस स्तर की सम्मिलित की जाएगी। और छठा है सांस्कृतिक व धार्मिक, क्योंकि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने का कार्य साहित्य ही करता है। और साहित्य जब बालक उसको पढ़ेगा तो उससे वो सीखेगा कि हमारी संस्कृति क्या कह रही है, हमारा धर्म हमें क्या कह रहा है, धर्म के अनुसार हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो जो भी इसमें कहानी है या कोई निबंध है जो सम्मिलित किया जा रहा है वो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को अक्षुण्ण रखने वाला होना चाहिए, जिससे बालक हमारी संस्कृति से के बारे में जाने, हमारे धर्म के बारे में अच्छी तरह जाने। इस प्रकार से जो है बाल साहित्य को जो निर्माण किया जाता है उसमें बहुत ध्यान सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बालकों के लिए निर्मित किया जा रहा है और बालक अज्ञान होते हैं, उनको किसी चीज का अच्छे से ज्ञान नहीं होता। जैसा चीज, क्योंकि वो मिट्टी है, जैसा रूप हम ढालेंगे वैसा ही रूप उनका बनता चला जाएगा। इसलिए बाल साहित्य के निर्माण में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है और इन सब को ध्यान में रखकर ही बाल साहित्य का निर्माण किया जाना चाहिए। आज का जो है करेगा क्वेश्चन है बाल साहित्य के संकलन में रखी जाने वाली सावधानियां बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाइए। ये वाला संक्रमण पहले से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैल रहा है, इसलिए कृपया घर पे रहकर अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।